हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 माई एसक्यूएल के फंक्शंस को लेकर के। और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अपने पास डेट फंक्शंस। दोस्तों, डेट एंड टाइम के बहुत सारे फंक्शंस माई एसक्यूएल आपको प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम अभी पहले डिस्कस कर चुके थे टेक्स्ट फंक्शंस को लेकर के और साथ साथ में न्यूमेरिक फंक्शंस को भी। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे डेट फंक्शंस क्या होते हैं। तो डेट फंक्शंस आपके पास, या कह सकते हैं डेट एंड जो टाइम फंक्शंस आपके पास है, ये हैंडल करते हैं कुछ डेट की वैल्यूज को और साथ साथ में टाइम की वैल्यूज को भी। साथ साथ में हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आज अभी जो डेट है वो क्या है, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एक फंक्शन है आपके पास CUR डेट, या फिर आप यूज कर सकते हैं करंट अंडरस्कोर डेट। CUR का मतलब भी करंट ही है, तो आप यहाँ CUR डेट भी लिख सकते हैं एक फंक्शन, और आप करंट अंडरस्कोर डेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन आपको रिटर्न करता है करंट डेट, आज की जो डेट है हमारे कंप्यूटर में, जो आज डेट है वो ये रिटर्न करता है। तो सपोज मैंने लिखा है सेलेक्ट करंट डेट या CUR डेट, जो भी आप फंक्शन यूज करें तो ये आपको करंट डेट देगा। जैसे कि मैं इसको PDF जो बना रहा था, अपनी PPTs जब बना रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये 4 जो आपके पास डेट है, 7 मंथ है और 2024 ये ईयर है। तो फाइनली इसने 4 जुलाई 2024 जो डेट है इस फॉर्म में आपको दे दी है। इसी टाइप से जैसे हम करंट डेट यूज करते हैं दोस्तों, हमारे पास एक और फंक्शन है करंट टाइम का भी। तो ये क्या करता है, ये हमको रिटर्न करता है, जैसे ये करंट डेट दे रहा है तो ये करंट टाइम, इसमें आज की डेट मिल रही है तो इसमें आज का टाइम मिल रहा है। ये क्या रिटर्न करेगा, करंट टाइम। जैसे जब मैं ये PPT बना रहा था तो उस टाइम पर इसका जो टाइम था वो था 12:34 और 56 सेकंड, 56 सेकंड। ठीक है, अगर आप दोनों में से लाइक CUR टाइम यूज करें और करंट अंडरस्कोर टाइम करें तो ये दोनों ही फंक्शन एक जैसी वैल्यू देंगे, बस जिस टाइम पर आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर आप 56 सेकंड पे करें तो फिर 56 है, शायद 2 सेकंड बाद करेंगे तो ये आपको 58 देगा। ठीक है, तो जो आपके कंप्यूटर का, जो सिस्टम की जो डेट है, जो सिस्टम का टाइम है, ये आपको रिटर्न करता है। ऐसे ही अगर आप ये देखना चाहते हैं कि करंट डेट और करंट टाइम दोनों आपको एक साथ मिल जाए, तो फिर दोस्तों आप यूज करते हैं फंक्शन दैट इज नाउ। आप नाउ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प क्या करता है, आपको डेट एंड टाइम दोनों देता है टाइम स्टैम्प। साथ साथ में आप नाउ को भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने लिखा है सेलेक्ट नाउ, तो सेलेक्ट नाउ फंक्शन क्या कर रहा है, आज की डेट और टाइम दे रहा है। तो ये जब मैं अभी PPT इसको वापस मॉडिफाई कर रहा था, थोड़ा सा PPT ऊपर नीचे कर रहा था स्लाइड्स को, तो उसमें आज की डेट और टाइम आई है। तो आज की जो डेट है वो है 8 जुलाई 2024, और मैं इसको जो बना रहा था वो बना रहा था शाम को 5:49 पे, लगभग 6 बजे के आसपास। तो दोस्तों मेरे कंप्यूटर की जो डेट और टाइम है वो यहां पर रिटर्न करता है नाउ फंक्शन। ऐसे ही अगर आप यूज करते हैं करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प, तो दोस्तों ये फंक्शन फिर जब आप रन करेंगे तो यहां पर जो भी करंट डेट और टाइम है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो नाउ को यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प को फंक्शन को यूज करें। सबसे इजी है दोस्तों नाउ, तो मैं नाउ फंक्शन ही यूज करूंगा आगे भी। ऐसे ही जैसे आप नाउ फंक्शन यूज करते हैं, एक और फंक्शन होता है आपके पास जिसका नाम है यहाँ पर सिस डेट। सिस डेट क्या करता है दोस्तों, सिस्टम की डेट एंड टाइम ये आपको रिटर्न करता है। तो रिटर्न्स द टाइम एट विच द फंक्शन एग्जीक्यूट्स, ये साथ साथ में दोस्तों डेट के साथ साथ आपको टाइम भी देता है। तो ये क्या देगा, डेट तो लिखा हुआ है, ये आपको डेट भी देगा और साथ साथ में आपको ये टाइम भी रिटर्न करता है। ठीक है, ये भी तो यही काम कर रहा है नाउ, और ये भी यही काम कर रहा है। तो सिस डेट और नाउ जो फंक्शन है उनका आउटपुट एक जैसा आता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं आपको यहां आगे दिखाता हूं। अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट सिस डेट,
ये भी फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा था तो वही टाइम मैंने यहाँ पर भी लिखा है 2024 7 और 8 तारीख है 17:49 और 20 सेकंड जैसा कि ऊपर था। तो आप ये यूज करें या ये यूज करें, दोनों में आपको आउटपुट एक जैसा आएगा, नाउ करें या सिस डेट करें। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, क्या है, सिस डेट जो फंक्शन है ये क्या करता है, रिटर्न द टाइम एट विच इज एग्जीक्यूटेड। जब आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन का जो टाइम है उसके हिसाब से आपका सिस्टम डेट वो डेट और टाइम देता है। लेकिन अगर अपन बात करें दिस डिफरेंट या डिफर्स फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ नाउ, नाउ फंक्शन क्या काम करता है, विच रिटर्न्स अ कांस्टेंट टाइम दैट इंडिकेट्स द टाइम एट विच द स्टेटमेंट बिगिन टू एग्जीक्यूट। इसका मतलब है कि अगर दोस्तों मैं एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूं जिसका टाइम है सपोज 7:18 और 29 सेकेंड, ठीक है। अब अगर मैं नाउ फंक्शन लिखता हूं और उसके बाद मैं यहां पर 10 सेकेंड का गैप लेता हूं, 10 सेकेंड के गैप के लिए मैं यहां एक फंक्शन यूज करूंगा स्लिप फंक्शन, जो कि डिले करता है। 10 सेकेंड के बाद अगर ये फंक्शन फिर से मेरा नाउ एग्जीक्यूट होगा तो 10 सेकेंड के बाद में भी 7:18 और 29 सेकेंड ही दिखाएगा। अगर नाउ की जगह आप सिस डेट को यूज करते तो ये यहां पर 7:18 29 सेकेंड बताता, 10 सेकेंड का गैप लेता और उसके बाद यहां 29 की जगह क्या दिखाता आपको 39, 10 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड अपडेट भी होगा। तो ये क्या कह रहा है, एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो दिखाता है और नाउ फंक्शन क्या करता है, ये बताता है जब आपने एग्जीक्यूशन शुरू किया तो वो वाला टाइम ही आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये नाउ और यहां पर नाउ, ठीक है, मैंने लिखा है सेलेक्ट नाउ, फिर स्लिप लिखा है मैंने, 5 सेकंड का गैप है स्लिप फंक्शन के थ्रू। तो ये फंक्शन क्या करेगा, नाउ आज की जो डेट और टाइम है लाइक 17:35 17 सेकंड ही आए, ठीक है। और इसी फंक्शन को अगर अपन फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी क्या आ रहा है, ठीक है, 5 सेकंड का गैप भी लिया, देखो आप इसमें कितना सेकंड था आपके पास में, तो यहाँ था 17 सेकंड और इसमें भी देखेंगे तो वापस से 17 यानी कि 17 पे ही आपका टाइम चल रहा है, 5 सेकंड का गैप लिया वो नहीं दिखाया। लेकिन अगर दोस्तों हम यहाँ पर यूज करते हैं सिस डेट, सिस डेट 5 सेकंड का गैप फिर से सिस डेट, तो ये क्या करता है, ये आपके डेट एंड टाइम में दिखा रहा है 23 में 5 सेकंड का गैप लेगा और गैप लेने के बाद जो आपको नेक्स्ट वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है 28, मतलब वो 5 सेकंड इसके बीच में काउंट हो रहे हैं ऐड होकर के। फिर नेक्स्ट टाइम जब वापस ये सिस डेट चलता है तो नेक्स्ट टाइम वो अपडेटेड वैल्यू आएगी, पहले ये आएगी फिर 5 सेकंड का गैप आएगा और फिर 5 सेकंड के बाद का जो टाइम है वो आपको यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो कंपेयर द अबव टू रिजल्ट, क्या क्या है नाउ और सिस डेट के अंदर वो अपन यहाँ एक बार देख लेते हैं कि द नाउ फंक्शन विल रिटर्न द सेम रिजल्ट इवन इफ यू सी इन मल्टीपल टाइम इन सेम स्टेटमेंट। आपने एक में ही स्टेटमेंट में मल्टीपल टाइम इस फंक्शन को यूज किया है, इवन आफ्टर क्रिएटिंग डिलेज, अगर आपने बीच में डिले भी लगा दिया है तो भी इसका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है आपके पास, सेम आने वाला है, ठीक है। जबकि अगर अपन बात करें यहां पर सिस डेट को लेकर के तो ये फंक्शन रिटर्न करता है द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ इट्स ओन, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, एट व्हाट टाइम इट स्टार्टेड टू एग्जीक्यूट, तो उसमें क्या होगा, अभी का टाइम आएगा, फिर उसके बाद जो डिले है उसके बाद जब फिर से वही फंक्शन वापस कॉल होगा तो नया टाइम आपको देखने को मिलने वाला है। आई होप आपको इन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो क्लियर हो चुका होगा कि नाउ और सिस डेट में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही एक फंक्शन होता है आपके पास डेट, ठीक है। डेट फंक्शन क्या काम करता है, एक्सट्रैक्ट करता है डेट पार्ट ऑफ डेट और यहां पर डेट टाइम एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पर एक एग्जांपल है 2024 7/04 और ये आपने पूरा इसमें डेट एंड टाइम लिखा है, तो अगर आप इस डेट एंड टाइम में जाकर के देखें तो आज की जो डेट है वो क्या है, डेट एंड टाइम नहीं, आपको पूरी क्या चाहिए, केवल डेट चाहिए। तो ये आपको रिटर्न करेगा 2024 7/04 जो डेट है। इसका मतलब है कि ये टाइम वाला जो पार्ट है इसको डिस्प्ले नहीं करवाएगा अगर आपने इसमें लिखा है तो भी। अब देखिए कॉन्स्टेंटली हम लोग यहाँ अगर लिखेंगे और मैं कहता हूं बताओ कि 2024 7/4 में डेट कौन सी है, तो मतलब सेंसलेस है, बेवकूफी की बात है। जनरली ऐसे फंक्शंस काम कब करते हैं, जैसे आप नाउ फंक्शन पे आज की डेट क्या है, मैं एक लिखता हूं
नाउ, नाउ में क्या डेट एंड टाइम दोनों मिलते हैं। अगर मुझे केवल आज की डेट लिखनी है, जैसे अगर एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि किसी बच्चे का अगर बर्थडे या बर्थ कार्ड जो बनने वाला है, ठीक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जिसमें अपन मेंशन करते हैं, तो आप इसमें किस डेट को बना रहे हैं ये कार्ड, या आप इसमें क्या टाइम लगाना चाह रहे हैं, तो डेट एंड टाइम अगर आपको दोनों चाहिए तब तो आप क्या यूज कर सकते हो, नाउ। लेकिन ये जिस दिन आप बना रहे हो कार्ड, जो भी आप कुछ जिस दिन को आपका एग्जीक्यूशन होना है, चाहे वो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, तो उस टाइम पर आप आज की केवल डेट लगाना चाहते हैं, तो नाउ में से आपको क्या चाहिए, केवल डेट चाहिए। तो ये फंक्शन आज की डेट रिटर्न कर देगा। जैसे आज की जो डेट है वो है 202407 और मैं इसको बना रहा हूं 8 जुलाई 2024 को, तो आपको आज की जो है केवल डेट दिखाएगा, जबकि नाउ फंक्शन तो टाइम भी दिखाता है, केवल डेट। ऐसे ही एक फंक्शन है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या करता है दोस्तों कि ये इस पर्टिकुलर डेट में से, जैसे अगर आपने लिख रखा है एक फंक्शन है नाउ, तो इस नाउ फंक्शन में से क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, ईयर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, हालांकि सेंसलेस लगेगा, 2024 0704 में से बताओ ये कौन सा साल है, कौन सा ईयर है। तो 2024 जब आप खुद ही लिख रहे हो तो आपको तो पता ही है ना कि ये है। तो अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप यहां पर नाउ फंक्शन के साथ लिखते हैं तो ये ज्यादा मीनिंगफुल है कि आज की जो डेट एंड टाइम है उसमें से ईयर कौन सा है, ये आप देखना चाहें तो क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम नाउ। अब देखिए जैसे एक्सट्रैक्ट फंक्शन से ईयर लेते हैं, आप डायरेक्ट भी एक फंक्शन है जो मैं आपको जस्ट अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूं, जिसमें आप सिर्फ लिख सकते हैं सेलेक्ट ईयर और नाउ। मतलब अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे सपोज, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताने वाला हूं, तो भी आप कर सकते हो सेलेक्ट ईयर और नाउ, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन पहले अपन किससे देख रहे हैं, एक्सट्रैक्ट फंक्शन से। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम नाउ, आज की जो भी आपके पास में ये ईयर है आज की डेट और टाइम में वो दिखाएगा। मंथ में जाएंगे तो ये नाउ में मंथ दिखा रहा है, जैसे आपको यहां पर मंथ दिखा रहा है 07 यानी कि जुलाई। और ऐसे ही अगर आप डे देखना चाहते हैं तो इस डेट के हिसाब से आपको दे रहा है 4 तारीख, और वैसे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इसकी डेट क्या है आज 8, तो ये नाउ में क्या दिखाएगा आपको 8। मंथ में जाएंगे तो मंथ आपको 7 दिखाएगा क्योंकि जुलाई में ही हूं, और ईयर की बात करें तो दोनों में ही 2024 दिखाने वाला है। इसी टाइप से हमारे पास, जैसे मैं कह रहा था कि एक्सट्रैक्ट के थ्रू भी ईयर मंथ और डे आप ले सकते हैं, और इंडिविजुअल फंक्शंस भी होते हैं ईयर मंथ और डे। तो ये क्या है, अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट ईयर, ठीक है, जैसा आपने अभी जस्ट पीछे देखा, इसमें क्या लिखा था आपने, एक्सट्रैक्ट ईयर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट में फंक्शन था और उसमें आपने आर्ग्यूमेंट लिखी थी ईयर फ्रॉम नाउ, लेकिन यहां आप क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट ईयर नाउ। ये भी आपको बिल्कुल वही आउटपुट देगा जैसे आपने एक्सट्रैक्ट में ईयर फ्रॉम नाउ लिखा था। ऐसे ही मंथ है, मंथ में नाउ लिख देंगे तो ये आपको महीना जो भी है बताएगा, और अगर आप डे लिख देंगे तो जो भी आपके पास डेट है, जैसा मैंने आपको कहा था कि एडिटिंग के टाइम पर यहाँ 4 था और आज अगर मैं बात कर रहा हूं तो 8 को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको नाउ में डे जो है वो 8 दिखा। ऐसे ही दोस्तों जैसे आपने अभी देखा था कि आप वहां से जो भी आप नाव में लिख रहे थे, तो नाव में आपको क्या क्या मिल रहा था, यहाँ पीछे देखें तो ईयर मंथ और डे। अगर आप यहाँ पर नाव में आर मिनट और सेकंड्स भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। आप लिखते हैं सेलेक्ट आर नाउ, तो यहाँ पर या तो आप ऐसा लिख सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू जिसमें आपको आर्स में 12 देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप जैसे कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें आप टाइम डालना चाह रहे हैं नाउ में से भी कितने बजे, तो वो आप यहां से निकाल सकते हैं उसमें नाउ फंक्शन के अंदर, क्योंकि डेट एंड टाइम दोनों आता है और उसमें से सिर्फ आपको आर चाहिए। तो रिकॉर्डिंग के टाइम लगभग हो सकता है कि अभी जो टाइम है लगभग 8 बज रहे होंगे रात के, तो ये आपको 8 दे देगा। लेकिन इसमें जब ये एडिटिंग के टाइम की बात कर रहा हूं तो उस टाइम पर जो टाइम था वो शायद दिन के 12:34 थे, तो 12 बजे यानी कि 8 दे रहा है। मिनट की बात करता हूं तो यहाँ आपको 34 देगा, और सेकंड की बात करता हूं तो आपको 56 ये देगा। आप इसको नाउ में करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, और कांस्टेंट लिख रहे हैं तो थोड़ा सेंसलेस है, लेकिन समझ में तो आपको इसमें भी आ ही रहा है। ऐसे ही अपने पास है एक डेट डिफरेंट, ठीक है, तो ये क्या है कि आपके पास DIFF ये फंक्शन क्या काम करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेज,
ठीक है, यानी कि डिफरेंस जो आपके पास है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2024 7 10, यानी कि 10 जुलाई और अगर 4 की तारीख के बीच का जो डिफरेंस देखें तो 10 से लेकर के 4 के बीच में नंबर ऑफ डेज जो है वो कितने थे, वो है आपके पास 6। तो क्या बोल रहा है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेज, ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ डेज, कितने दिन हैं बिटवीन टू डेट्स, इस डेट और इस डेट के बीच में टोटल कितना गैप है, 4 तारीख और 10 तारीख। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 तारीख थी और करंट डेट, सपोज आज की डेट है 8 और 10 तारीख, इन दोनों में कितने दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है। यहाँ पर अगर मैं करंट डेट के साथ यहाँ अगर 15 लिखता तो आज की डेट और 15 तारीख के बीच में कितना गैप है, तो वो जो भी 4 दिन 5 दिन 7 दिन वो आपको ये रिटर्न करता है। कौन फंक्शन है, डेट डिफ नाम का फंक्शन है, जो कि आपके पास में जो भी दो डेट्स हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको रिटर्न करता है। ऐसे ही अगर आपको लगता है आज की डेट जो भी है उस डेट में 5 दिन और आगे बढ़ जाए, जैसे कई बार होता है कि आपने रिचार्ज करवाया मोबाइल, तो वो आपको 28 दिन या 30 दिन देते हैं आज से। ठीक है, नाउ से आप आगे जो भी 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी या 30 दिन जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड डेट से फंक्शंस के थ्रू हो सकता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं ऐड, ठीक है, दो फंक्शन है आपके पास, एक है डेट अंडरस्कोर ऐड और एक फंक्शन है ऐड डेट, दोनों से ही आप यूज ले सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, मैंने लिखा है यहाँ पर 2024 7 4 और फिर लिखता हूँ इंटरवल 7 डेज। इसमें क्या है कि आज के दिन में 7 दिन और इसमें ऐड हो जाएं, तो जैसे 4 तारीख का था तो 4 से अगर मैं जाता हूँ 7 दिन ऐड करोगे तो क्या डेट आ जाएगी 11। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं आप यहां पर नाउ भी लिख सकते थे, करंट डेट भी लिख सकते थे, इंटरवल 7 डेज, जैसे इसमें लिखा है करंट डेट इंटरवल 7 डेज। तो आज की जो डेट है 8 तारीख, 8 में अगर आपको 7 और ऐड करेंगे तो यहां आपके पास शायद 15 आपको डिस्प्ले करेगा, मतलब डेट जो है 15 जुलाई 2024 आपके सामने आ जाएंगी। ऐसे ही जैसे डेट अंडरस्कोर ऐड करे थे आप ऐड डेट भी कर सकते हैं, उससे भी आपको सब कुछ वही आउटपुट देखने को मिल सकता है। तो आप डेट ऐड करें और ऐड डेट करें एक ही बात है। लेकिन दोस्तों आज की जो डेट है उससे 4 आपको कम करने हैं, 4 दिन 5 दिन कम करने हैं, 7 दिन कम करने हैं। तो आप जैसे डेट अंडरस्कोर ऐड कर रहे थे, आप यहां लिख सकते हो डेट अंडरस्कोर सब्ट्रैक्ट करना है, या आप ऐड डेट कर रहे थे आप सब डेट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये फंक्शन क्या काम करता है, आज की जो भी डेट आपके पास रही हो इंटरवल 7 डेज करेगा, तो 4 तारीख से 7 दिन पीछे जाएंगे अगर आप, तो 4 जुलाई से अगर आप 7 दिन पीछे जाते हैं तो 27 जून आपके पास आती है, मतलब सब्ट्रैक्ट हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास एक डेट फॉर्मेट फंक्शन क्या काम करता है कि यहां पर आपकी जो भी करंट डेट है उसमें आप पहले क्या लेना चाहते हैं, पहले आप वीक लेना चाह रहे हैं, जैसे आज अपने पास है मंडे, ठीक है, मंडे, और फिर उसके बाद है आपके पास एम का मतलब है मंथ, तो मैं यहां पर जो मंथ लेना चाह रहा हूं वो है 07। ऐसे ही अगर अपन डे की बात करते हैं तो आ जाएगा 08, और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ईयर तो वो है 2024। तो आप किस तरीके से यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, जैसे इस एग्जांपल में देखें तो आपके पास है सेलेक्ट डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट में आपने जो डेट बताई है उसका फॉर्मेट बताया है। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया आपके पास में वीक डे जो भी आपके पास है, ठीक है, जैसे इस डेट को यानी 4 तारीख को क्या था, थर्सडे था। फिर अगर आप आते हैं एम का मतलब क्या हो गया आपके पास में मंथ यानी कि जुलाई है। फिर हम बात करते हैं डी का मतलब क्या है आपके पास यहाँ पर डेट, जो कि एग्जाम्पल के हिसाब से 4 है। और ईयर की बात करते हैं तो ईयर है आपके पास 2024, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। इसी को अगर आप आज की डेट से लिखना चाहें तो CUR डेट लिख सकते हैं, और ये फॉर्मेट आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ईयर वाले एग्जांपल में पहले WMDY लिखा, फिर मैंने YMDW लिखा। आपकी मर्जी है, मंडे को पहले लेना है, मंडे को लास्ट में लेना है, ईयर बाद में रखना है, ईयर पहले ईयर बीच में, वो आपके ऊपर है, आप कौन से फॉर्मेट में आज की डेट डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, डेट फॉर्मेट, डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट।
ऐसे ही अगर आप देखना चाहते हैं डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक का मतलब क्या हो गया कि आज जैसे मंडे है तो ये 1 देगा। अगर आप ट्यूसडे पे जाएंगे, ठीक है, तो ये जो है वो एक्चुअल में देगा आपको यहाँ पर 1 देगा संडे, ऐसे 2 देगा आपको मंडे। तो ये संडे से 1 स्टार्ट करता है, ठीक है। तो डे ऑफ वीक में क्या है, रिटर्न्स द वीक डे इंडेक्स ऑफ अ डेट। तो जैसे अगर अपन 4 को जा रहे हैं तो उस दिन है थर्सडे, तो ये क्या कर देगा, ये देगा आपको संडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन आपके पास, ठीक है। तो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। थर्सडे पे क्या आ रहा है 5, तो ये आपको 5 रिटर्न करेगा थर्सडे के हिसाब से। ऐसे ही अगर आप लिखते हैं डे ऑफ मंथ, तो डे ऑफ मंथ अगर आप करंट डेट पे जाके देखें, इसमें तो बेवकूफ़ी है, सेंसलेस है। बताओ 07, मतलब डेट आप ही ने लिखी और उसमें आप पूछ रहे हैं कि बताओ आज का महीना कौन सा है। लेकिन अगर आप करंट डेट पे जाकर के, जैसे आज के जो डेट है उसमें से महीना कौन सा अगर आप ये देखना चाहें अपने प्रोग्राम में, तो आप लगा सकते हैं। ये आपको जो रिटर्न कर देगा वो कर देगा जुलाई। डे ऑफ मंथ क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, जुलाई, पूरा लिखा आएगा जुलाई। अगर आप केवल मंथ कर रहे थे, जैसे हमने यहाँ पहले डिस्कस किया था, ठीक है, इस वाले में अगर आप केवल मंथ लिख रहे थे तो क्या दे रहा था आपको 7। लेकिन अगर आप मंथ की जगह अभी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, डे ऑफ मंथ, ठीक है, फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। डे ऑफ मंथ, खाली मंथ होता तो 7 आता, डे ऑफ मंथ है तो फिर ये आपको पूरा जुलाई लिख करके दिखा रहा है। ऐसे ही अगर आप डे ऑफ ईयर लिखते हैं, डे ऑफ ईयर में का मतलब है कि जो 1 जनवरी 2024 थी वो 1 तारीख, 2 तारीख, ऐसे 31 तारीख, उसके बाद जब फरवरी आई, ठीक है, 1 फरवरी, तो ये हो गया 32, फिर 33, 34, 35, 36, 37, 38, ऐसे करते करते जनवरी खत्म, फिर फरवरी खत्म, फिर मार्च खत्म। आपको पता है एक साल में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, लगभग 365, ठीक है। तो 365 आपके पास डेज हैं ईयर में। अगर मैं बात करता हूं कि जो आपके पास ये डेट है, ठीक है, जैसे 4 जुलाई 2024, ये कौन सा दिन है साल का, 365 के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे चले, तो दोस्तों आपके पास आता है 186, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 186 जो है, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता है। इसी टाइप से अगर आप देखते हैं लास्ट डे, लास्ट डे का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, रिटर्न द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉर गिवन डेट। इस महीने की लास्ट तारीख कौन सी है, तो जो भी आप जैसे इसमें लिख रहे हैं, ठीक है, तो भी चलेगा। करंट मंथ, करंट डेट अगर आप लिखते हैं या फिर नाउ लिखते हैं, कुछ भी अगर आप लिखते हैं, तो उसके हिसाब से उस मंथ की लास्ट जो डेट है या जो लास्ट दिन है वो तारीख आपको दिखाएगा। तो 2024 7/31। और ऐसे ही अगर आप लिखते हैं मेक डेट, मेक डेट फंक्शन क्या काम करता है दोस्तों, ये एक दिन बनाएगा 2024 में 186 जो आपके पास डे है। आपने देखा होगा 4 तारीख को, ठीक है, डे ऑफ ईयर क्या रिटर्न करता है 186। तो आप 186 से वापस डेट भी ले सकते हैं, मेक डेट करके लिख देंगे 2024 में 186 जो आपका डे है वो कौन सी तारीख है। आप यहां पर चाहें तो 100 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं। आप लिख करके देखिएगा 324 जो दिन है, ठीक है, उसकी तारीख कौन सी है। अगर आपको समझ में आवे कि 324 है आपके पास, 324 जो डे है एक साल का, टोटल कितने होते हैं 365, उसमें से 325 जो डे है वो डेट कौन सी है। अगर दोस्तों आपको यहाँ ये समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जैसे आपने मेक डेट किया, मेक टाइम भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो पर्टिकुलर डेट्स हैं जैसे 12, 34, 56 आपके पास है, उसको अगर आप टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है मेक टाइम। और ऐसे एक फंक्शन है टाइम। टाइम क्या काम करता है दोस्तों, जैसे आपके नाउ में, नाउ में मैं जाकर के लिखता हूं, मतलब टाइम में जाके लिखता हूं नाउ, तो ये फंक्शन क्या काम करेगा, डेट वाले पार्ट को हटा करके आपका क्या देगा, केवल टाइम देगा, ठीक है। तो केवल आपको टाइम चाहिए नाउ में से, तो ये उसका टाइम निकाल के देगा। और अगर आप चाहें तो पूरा लिख करके भी आप ले सकते हैं। तो पूरा लिख करके फिर तो आपको पता चल ही रहा है इसमें टाइम कौन सा है, नाउ में ये थोड़ा ज्यादा सुटेबल आपके पास रहने वाला है। तो इसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो वो आएगा आपके पास में, यहाँ है वो है टाइम डिफरेंस। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था
डेट डिफरेंस था। इतने बजे से और इतने बजे के बीच का जो आपका गैप है वो कितना है। जैसे कई बार होता है ना, हम पार्किंग में जाते हैं, हमने गाड़ी पार्क करी, इतने बजे हमने पार्क करी, इतने बजे हमने उठाया, बीच में टोटल आपने कितना देर वहां पार्क कर रखी है। इस टाइप से अगर आपको एग्जांपल्स देखें तो इस डेट से लेकर के, इस टाइम से लेकर के इस टाइम के बीच का, यानी 11:22:33 से और 12:34:56 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा 12 मिनट 23 सेकेंड। तो आप ऐसे फंक्शन बना हुआ है, आप सीधे सीधे उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे आपने देखा था, एक आपके पास फंक्शन था, ठीक है, एक और फंक्शन है आपके पास मंथ नेम। मंथ नेम क्या काम करता है दोस्तों, तो ये आपके पास डेट में से मंथ निकाल के देता है। और ऐसे ही डे नेम क्या काम करता है, आपके इस डेट के अंदर से डे का जो नाम है वो आपको दिखाएगा। लाइक 3 दे रहा है आपको पर्टिकुलर जो भी आपका डे है, या यहाँ पर आपके पास जो भी आपका उसका मंथ का नेम है, लाइक जुलाई आपको यहाँ रिटर्न कर रहा है। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप पूरा चैप्टर हम लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अलग अलग टाइप के फंक्शंस हम लोग देख चुके हैं, फंक्शंस होते क्या हैं, कितने टाइप के हैं, उसमें मैंने आपको बिल्ट इन फंक्शन बता दिया है। साथ साथ में हमने यहाँ पर देख लिया है कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि कोर्स में नहीं था, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसके साथ साथ जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन है फिर से 2 टाइप के हो जाते हैं। एक अपने पास था जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर सिंगल रो फंक्शन, दूसरा था मल्टीपल रो। मल्टीपल रो को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया है, बाकी चैप्टर नंबर 7 पूरा इसी पे डिपेंड करता है। और जो सिंगल रो फंक्शन है वो 3 टाइप के थे, एक था स्ट्रिंग, दूसरा था आपके पास न्यूमेरिक, और थर्ड था आपके पास डेट एंड टाइम। तीनों को दोस्तों हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियोस पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। जितने ज्यादा आपके पॉजिटिव कमेंट आते हैं उतना ही अच्छे तरीके से दोस्तों, उतने ही एक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में हमको भी मजा आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने एग्रीगेट फंक्शंस को लेकर के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।